नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मरुद्रा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, लगातार वृद्धि और कमी। प्यारे विद्यार्थियों, ये इतनी प्यारी खूबसूरत और इतनी प्यारी कॉन्सेप्ट और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से अगर आप सीखोगे और पूरी तरह इस पे काम करोगे तो आप इसी प्रतिशत को सीखोगे ही सीखोगे, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी सीखोगे और इसी कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज भी आप समझ जाओगे। बड़े ध्यान से समझना, किसी नंबर में लगातार वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए या वृद्धि या कमी हो जाए, वो सारी की सारी बातें हम इस कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, या लगातार वृद्धि या कमी। प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, इस कॉन्सेप्ट से हम सीखेंगे क्या क्या सीखना है हमें। इसमें संख्याओं में वृद्धि या कमी हो वो सीखेंगे, संख्याओं में वृद्धि और कमी हो वो सीखेंगे हम। ठीक है। दूसरा, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, क्षेत्रफल में आयत की भुजाओं में वृद्धि या कमी हो जाए, किसी वर्ग की भुजा या भुजा में वृद्धि या कमी हो जाए, त्रिभुज की में हो जाए, घन घनाभ की में हो जाए, बेलन शंकु गोले की त्रिज्याओं में या उनकी ऊंचाइयों में वृद्धि या कमी हो जाए, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आयतन में वृद्धि, वॉल्यूम में वृद्धि, किसी भी 3D जो आकृति जो होती है जिसमें शंकु हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, उनमें वृद्धि या कमी उसके आयतन में, वो सारी चीजें समझेंगे। जनसंख्या में वृद्धि या कमी, यानी यार कितनी परसेंट की वृद्धि या कमी होती है उसके बारे में हम समझेंगे। वो सारी चीजें हम सीखते हुए चलेंगे। अगला, के मूल्य में वृद्धि या कमी, मूल्य में वृद्धि या कमी का है, कोई वस्तु का मूल्य है लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन, या रेगुलर उसमें इंक्रीज हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। या खर्च में वृद्धि या कमी, कोई भी व्यक्ति अपनी आय में से खर्च करता है, उस खर्च में वृद्धि या कमी हो, सेविंग्स के बारे में समझेंगे। ये सारी बातें इस कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान से समझो, आज इस कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट हम आज सीखेंगे, फिर जो और बच जाएंगे उसे अगली वाली क्लासेज में हम सीख समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सीखते हैं और बड़े ध्यान से आप इस चीज को सीखते चलना। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। लगातार वृद्धि और कमी का मतलब क्या है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना। देखिए, सवाल है आपके सामने, ये कह रहा है किसी संख्या में 10% फिर 10% की वृद्धि हुई, तो उस संख्या में हुई। एक संख्या है, उसमें 10% की वृद्धि हुई, फिर जो बढ़ गई उसमें फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो उस संख्या में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। प्यारे बच्चों, देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड को समझते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। मान लिया कि वो संख्या क्या है, ओरिजिनल जो संख्या है वो क्या है, 100 है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये कह रहा है उस संख्या में 10% की वृद्धि हुई। 100 का 10%, 100 का 10% ऐसे ही निकालेंगे, 100 का 10% ऐसे ही निकालते हैं, तो 100 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10 बढ़ा दिया, इसमें 10 बढ़ा दिया तो ये बढ़कर कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 110। अब ये कह रहा है फिर से उसमें 10% की वृद्धि हो। अब किस पे वृद्धि करेंगे, 110 पे। तो 110 का 10% अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे, और 110 का 10% कितना होता है, 11। इसमें फिर से 11 की वृद्धि होगी, तो ये बढ़कर कितना हो गया, 121। कितना हो गया, 121। अब ये कौन सा नंबर आ गया, तो आप कहोगे सर ये बढ़कर न्यू नंबर हो गया। पहली संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई, 121। तो कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 21। ये वृद्धि कहाँ से हुई, तो आप कह दोगे सर 100 से। हमें परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है, 100। परसेंटेज से परसेंटेज घट गया, यानी कि हमारे पास में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 21% संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो गई आपकी। देखो, सेकंड मेथड देखिएगा। जो सेकंड मेथड है वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, इस रेशियो मेथड का मतलब है, हम पिछली क्लासेज में रेशियो मेथड के बारे में समझ लिए थे। हम समझते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है,
तो आप कहोगे सर 1/10 वर्दी हो रही है तो हम क्या कर देंगे पहले प्लस, फिर से 10% की वर्दी हुई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 प्लस कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं पहले और अब में क्या हुआ, पहले और अब। देखो जब वो पहली बार वर्दी हुई तो मान लीजिए वो संख्या कितनी थी 10 थी, अब उसमें 10 में 1 की वर्दी हो गई तो अब कितनी हो गई 11। फिर दूसरी वर्दी हुई तब भी वो संख्या क्या थी 10 थी, अब वो 10 में 1 की वर्दी हो गई तो ये कितनी हो गई 11। अब रेशियो मेथड में क्या होता है कि पहली बार में 10 से कितनी हो गई 11, दूसरी बार में 10 से कितनी हो गई 11। रेशियो मेथड में क्या करोगे, इनको गुणा कर दोगे, 10 इंटू 10 करेंगे 100 और 11 इंटू 11 करेंगे 121। अब पहले जो संख्या थी ओरिजिनल 100 थी, अब कितनी हो गई 121, तो कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। कहां से बढ़ गया 100 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो इससे कट गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर 21% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21% की वृद्धि। अब देखो तीसरा मेथड, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड का को समझने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और जब भी दो बार वृद्धि या कमी हो तो दो बार वृद्धि और कमी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटा में 100। देखो सबसे पहली बात करते हैं हम, अगर हमारे पास में वृद्धि होगी इंक्रीज होगा तो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, और कमी होगी डिक्रीज होगा तब हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। सही है, लेकिन यहाँ की बात समझते हैं हम, यहाँ की बात को हम समझते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस कब आएगा। तो देखो यहाँ के लिए क्या सीखना है, समान शब्द आ जाए, समान शब्द आ जाए तो क्या लेना है प्लस लेना है, और असमान शब्द आ जाए तब हम क्या लेंगे, असमान शब्द आ जाए, असमान शब्द आ जाए तो हम क्या लेंगे इसमें माइनस लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, असमान शब्द आते ही हम क्या लेंगे इसमें माइनस लेंगे। समान शब्द और असमान का मतलब समझना, असमान शब्द क्या होता है और समान शब्द क्या होता है। समान शब्द का मतलब होता है वृद्धि वृद्धि और कमी कमी, ये तो हो गए समान शब्द। असमान शब्द क्या हुए, एक में वृद्धि हुई एक बार कमी हुई तो वृद्धि कमी असमान शब्द हो गए। अब देखो इससे कैसे करेंगे, मुझे बताओ 10% की वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे सर प्लस का 10, दूसरी बार में 10% की वृद्धि हुई तो प्लस का 10। अब यहाँ पे समान शब्द आ गया वृद्धि और वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस कर दो, तो 10 इंटू 10 बटा में क्या आएगा 100। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 10 कितना हो गया 20, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी प्यारे विद्यार्थियों, 21% की वृद्धि होगी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझो, ये जो फॉर्मूला है इसको हम मौखिक सीखेंगे, बड़े ध्यान से समझो। हमने क्या किया सर, एक बार तो जोड़ा और एक बार गुणा किया, एक बार तो हमने क्या किया जोड़ा और एक बार हमने क्या किया इसका गुणा कर दिया, और गुणा करके किसका भाग दे दिया 100 का भाग दे दिया। 100 का भाग देने का मतलब होता है आखिरी के दो अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, आखिरी के दो अंक छोड़कर पॉइंट लगाना। इसका मतलब हम चौथी जो मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे समझो, फोर्थ जो मेथड है, फोर्थ मेथड की बात करें तो हमारे पास फोर्थ मेथड निकली, वो तीसरी मेथड निकली कि सर 10% की वृद्धि हुई तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20% हो जाएगा। एक बार तो जोड़ दो और एक बार गुणा कर दो, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। सही है, अब ये जो दोबारा गुणा किया है ना इस वाले में दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे दो अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 20% और 1% कितना हो गया, तो आप कह दोगे सर 21%। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो आप ये कह दोगे सर 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, कि जो हमने किया है वो किस प्रकार से हमने किया। हमने 3-4 मेथड समझे, जो भी मेथड आपको समझ में आ जाए, जरूरी है ये सारे 3-4 मेथड समझना। क्यों, क्योंकि जहां हमें कंपटीशन का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अगर आप सही से करोगे तभी जाके आपका कंपटीशन निकलेगा, और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें सारी कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जहां जो लग जाए वो हम लगा देंगे, जहां पे इजी परसेंटेज आएगा तो मौखिक कर लेंगे, जहां थोड़ी टफ आएगी तो हम रेशियो मेथड कर देंगे, जहां पे और कुछ होगा तो हम फॉर्मूला मेथड लगा देंगे, जो भी चीज होगी वो हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे समझते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं।
अगला पॉइंट फिर से देखो, फिर से आपकी कॉन्सेप्ट को डेवलप करता हूँ। एक संख्या में 20% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये मान लिया फर्स्ट मेथड क्या है, तो आप ये कहोगे कि सर मान लिया कि वो संख्या कितनी थी 100, 20% की कमी होगी तो 20% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 20, कितना हो गया 80। अब 80 का 20%, 80 का 10% कितना होता है 8, तो 20% कितना होता है 16, तो फिर 16 कम कर देंगे। सही है, 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4, 7 में से गया तो 64। सही। अब यहाँ पहले संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई 64 हो गई, तो कितनी कमी हो गई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 36 हो गया। कहां से कमी 100 से हुई है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करेंगे तो कितने परसेंट की कमी होगी, तो आप कह दोगे सर 36% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 36% की कमी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ? दूसरा मेथड था, सेकंड जो मेथड था वो था रेशियो मेथड। क्या मेथड था हमारा, रेशियो मेथड। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/4, 1/5, सॉरी 1/4 नहीं, 1/5 होती है। 1/5 कमी हो रही तो माइनस लगा देंगे। दूसरी बार में 20% की कमी हुई तो हम क्या कह देंगे सर 1/5 हुआ। सही है, तो हम ये कह सकते हैं पहले और अब में क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं जब वो पहली बार 20% की कमी हुई तब संख्या कितनी थी 5 थी, अब कितनी हो गई, 1 कम होकर 4 हुई। दूसरी बार में भी पहले संख्या 5 थी, फिर कितना हुआ 4 हुई। इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इनको गुणा करेंगे कितना हो गया 16। पहले संख्या 25 थी, अब 16 हो गई, तो 9 की कमी होगी। कहां से कमी हुई, 25 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 से कट गया कितनी बार, 4 बार, तो गुणा कर देंगे तो कितना हुआ 36% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी हो गई, 36% की कमी हो गई। क्या बात क्लियर हो गई आप लोगों की? अब देखो जो तीसरा मेथड था वो था फॉर्मूला, है ना। तो हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100। अब की बार कमी हो रही तो हम क्या कहेंगे -20, फिर -20। अब देखो ये दोनों समान शब्द है तो यहाँ क्या आएगा प्लस 20 इंटू 20 बटा में 100। -20 और -20 कितना हुआ, तो माइनस का 40, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 इंटू 2 करोगे 4, तो ये कितना हुआ -36, और -36 का मतलब क्या है, तो आप कह दोगे सर 36% की कमी हुई। ठीक है, क्या हुई 36% की कमी होगी। जो चौथा फॉर्मूला था वो तीसरे से, चौथी जो मेथड थी वो तीसरी मेथड से ही था हमारा। हम क्या करेंगे सर, एक बार जोड़ देंगे एक बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ -20 है तो -20 और -20 कितना हो गया माइनस का 40। अब दोनों समान शब्द है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 20 इंटू 20 करेंगे कितना हुआ 400, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, कितना हुआ भाई यहाँ पे, ये 400 हो गया। 2 अंक छोड़ के यानी कि 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो अब यहाँ पे कितना परसेंट हुआ ये, अब ये माइनस का ये प्लस का तो सोल्व करेंगे कितना हुआ 36%, और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो कितने परसेंट की कमी हुई, 36% की कमी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की। अब आगे इसके फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सवालों से हम अपनी कॉन्सेप्ट को फिर से डेवलप करते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो इसको और आगे की सवाल, सवाल आगे ये कह रहा है, तो ये कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 25% की कमी हुई। जरूरी नहीं 2 बार ही वृद्धि हो कमी हो, 2 से ज्यादा बार भी वृद्धि हो सकती है, 2 से कम बार भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे। ये कह रहा है 10 फिर 20% की वृद्धि, फिर 25% की कमी होने पर उस संख्या में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए हम ये कह सकते हैं पहले संख्या 100 थी, 10% की वृद्धि हो गई तो 100 का 10% 10 हो गया, तो कितना हो गया 110। फिर 20% की वृद्धि, 110 का 20% 110 का 10% की, 110 का 10% कितना होता है 11, तो 20% कितना हो जाएगा 22 वृद्धि होगी, तो ये कितना हो गया 132। अभी कह रहा है कि 125 इसमें 25 कमी हो गई, तो हाँ निकाल सकते हैं। देखो 132 का 25% निकालेंगे तो 1/4, हम इसे 3/4 कह सकते हैं। तो 4 से कट जाएगा 4 3 12, 1 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 करेंगे 99। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो घटकर यानी कि ये 33 कम कर देंगे, यहाँ पे 33 कम करेंगे तो 12 में से 3 कम कर देंगे 9, और ये भी 99 हुआ। कितना हो गया ये 99 हो गया।
पहले संख्या क्या थी? 100 थी, अब कितनी हो गई? 99 हो गई। तो कितने परसेंट की कमी हुई? 1% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हो गई भाई? 1 कमी हो गई। ठीक है। दूसरा जो मेथड था वो रेशियो मेथड था। 10% की कमी हुई, इसकी वैल्यू कितनी होती? 1/10। तो वर्दी हुई तो प्लस कर देंगे। 20% वर्दी हुआ है, फिर से हम क्या कर देंगे इसमें? प्लस 1/5 प्लस कर देंगे। 25% की कमी हो गई तो हम कह देंगे सर 1/25% की क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। हम ये कह सकते हैं 25% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कह दोगे सर 1/4, ये कमी हो गई। हम लगा सकते हैं, जब यहाँ पे ये वर्दी हुई तो कह सकते हैं सर पहले और अब में वो संख्या क्या हुई है, कैसे हुई है? हम कह सकते हैं पहले संख्या 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। फिर संख्या 5 थी, फिर कितनी हो गई? ये 6 वर्दी हो रही है। यहाँ 4 से कितनी हो गई? तो आप कह दोगे सर 3 कमी हो गई। जो कट रहा है काट दीजिए। देखो 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया। गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे 500 और 11 इंटू 3 33 इंटू 3 99। पहले संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई? 99। तो कितनी कम हुई? 1। कहां से कम हुई? 100 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? 1% की कमी हो जाएगी। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को डील किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 16 से 2/3% तथा 10% की दो लगातार वर्दियां किस वर्दी के समतुल्य है? ये सवाल ये कह रहा है कि दो सक्सेसिव इंक्रीज है 16 2/3% का और 10% का। इन दोनों की जगह वह कौन सी 1% एक ही एकल वर्दी दे दूं जो इनकी वैल्यूज को क्या कर दे? बराबर कर दे। देखो अब हम को लगा देंगे 16/2, 16 से 2/3% की वर्दी हुई तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6 वर्दी हो रही, प्लस कर देंगे। 10% की वर्दी होती है तो कितना हुआ? 1/10 वर्दी हो गई। हम ये कह सकते हैं, देखो पहले और अब की बात करें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से वर्दी हुई तो पहले संख्या 6 थी, अब कितनी हो गई? 7। यहाँ से 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। तो यहाँ देखो कितनी हो गई? 60 और ये कितनी हो गई? 77। पहले संख्या 60 थी, अब 77 होगी तो 17 बढ़ गया। अब कहां से बढ़ा? 60 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इससे कट गया ये 5 बार और ये 3 बार। 17 5 85 बटा क्या कर दोगे? 3। सही है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 8 24, 1/3। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 28 से 1/3% की वृद्धि के समतुल्य है। हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। बड़े ध्यान से सीखो। यहां से देखो, जब भी हमारे पास चार वर्दी है, आंसर इन दोनों के योग से ज्यादा होगा। 10% और 16% है तो कितना हो गया? ये 26 से 2/3% है तो इससे हमारा आंसर ज्यादा होगा। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, 25% है, तीनों के तीनों ऑप्शन कट जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 से 1/3%। बड़े ध्यान से समझो, चाहे पिछले सवालों में आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें 10% और 20% और इनकी वर्दी है, वर्द लगातार वर्दी की बात करें तो देखो यहाँ पे इस वाले में देखिएगा, पहले वाले सवाल में 10% और 20% की वर्दी हुई तो 10 और 10 20 और हमारा आंसर कितना आया था? 21% आया था। तो जब भी हमारे पास लगातार वर्दी आ जाए तो जो आंसर होगा वह उनके योग से हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब देखो आगे सवालों में बढ़ जाते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 20%, 25% की तीन लगातार वर्दियां किस वर्दी के समतुल्य है? तो हमें क्या पता चला? सर मैं मेरा जो आंसर आएगा उनके टोटल योग से ज्यादा होगा। तो इनका योग देखो ये कितना हुआ? 25 और 20 45 और 10 55। तो मेरा आंसर हमेशा 55% से ऊपर होगा। अब देखो सारे के सारे ये आंसर नहीं होगा, एक ऑप्शन कट गया, इनमें से आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में हमें पता है कैसे करेंगे। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कह दोगे सर 1/10। वर्दी हो रही प्लस कर देंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। वर्दी हो रही तो प्लस कर देंगे। 25% की वर्दी का मतलब होगा 1/4 वर्दी कर देंगे। हम ये कह सकते हैं पहले संख्या 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। पहले संख्या 5 थी, अब कितनी हो गई? 6। 4 से कितनी हो गई? 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो ये कितना हो गया? 20 और ये कितना हो गया? 33।
पहले संख्या 20 थी, अब 33 हो गई, कितना बढ़ गया? 13 बढ़ गया। कहां से बढ़ा? 20 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 20 से कट गया कितनी बार? 5 बार, तो 13 5 65% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है 40% की वृद्धि और 20% की कमी किस एकल वृद्धि या कमी के बराबर है? देखो, जब भी 2 बार वृद्धि हो तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन आगे सीखेंगे। अभी कह रहा है 40% की वृद्धि। देखिए, अगर मैं आपको और चीजें सिखाऊं तो ध्यान से सीखने की कोशिश करना। मैं कहूं कि 100 थी पहले, 40% की वृद्धि होगी तो इस 40 बढ़ गया, तो ये कितनी हो गई? 140 होगी। अब इसमें 20% की होगी, 40 का 20%, 140 का 10% 14 होता है, 20% कितना? 28। ये कम कर देंगे, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 3 में से 2 गया, तो 112 हो गया। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना परसेंट बढ़ गया? तो 12% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से देखो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर 2/5 वृद्धि हो रही है, प्लस कर दो। 20% की क्या होती है? कमी, 1/5 कमी हो गई। हम कह सकते हैं 5 से 2 सब बढ़ गया, 7 हो गया, 5 से कितना हो गया? ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 28। पहले 25 था, अब 28 हो गया, कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 3। कहां से बढ़ा? 25 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 से कट गया कितनी बार? 4 बार, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 12% की वृद्धि होगी। तो कितना आंसर हो जाएगा? 12% आंसर हो जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला था वो देखो, जब भी 2 बार वृद्धि या कमी हो तो हम लगाएंगे a प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100, यही लगाएंगे। तो देखो, प्लस 40% वृद्धि हुई तो प्लस का 40 कर देंगे, फिर 20% की कमी हुई तो 20% कम कर देंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 800, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर माइनस का ये कितना परसेंट हो जाएगा? 0.8%। देखो, इसको मैं लिख दूं तो ये 2 जीरो हटा सकते हैं। ध्यान देना, ये क्या है? 8 है, 0.00%। अब 20 में से ये गया तो कितना बच गया? तो आप कहोगे सर 20%, प्लस का माइनस का 8%, ये कितना बच गया? तो 12% प्लस का बच गया, और प्लस का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, और जब भी हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों 2%, 3%, 5%, 7% यानी पूर्णांक में हमारे पास में परसेंटेज वृद्धि और कमी हो जाए, तो ऐसे सवाल हमेशा मौखिक करना। कैसे करोगे? देखो, 40% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, इसमें से 20 कम कर देंगे तो 20% प्लस का दोनों असमान शब्द है, तो 20 इंटू 40 तो 800 का कितना परसेंट? 100 का भाग देंगे तो 8% हुआ। तो आप कहोगे कि सर 20% में से 8% और कम कर दीजिए, तो हमारे पास में 12% पॉजिटिव मिल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखो आयत। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयत को सिखाने से पहले मैं आयत की कुछ बातें सिखाने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। आयत की बात करते हैं तो देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया क्षेत्रफल होता है, देखिए इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहोगे सर लंबाई इंटू में चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम ये कह सकते हैं जो एरिया है वो क्या होगा? तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू पी होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया जाए तो हमारे पास में क्या आ जाता है? आयत का क्षेत्रफल। एक एग्जांपल देता हूं मैं, कहता हूं कि लंबाई में मैंने 10% की वृद्धि कर दी, सही है, और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे मैंने 20% की वृद्धि कर दी। अब आपको पूछा है कि उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल में क्या हुआ? बढ़ेगा या घटेगा? हमें पता है क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो आप ये कहोगे सर लंबाई को गुणा कर दिया जाए उसकी चौड़ाई से, तब हमारे पास में क्या आ जाता है? तो आप ये कह दोगे सर क्षेत्रफल।
लंबाई में क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई, तो हम कह सकते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/10 वृद्धि हो रही, तो प्लस कर देंगे। चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आप ये कह दोगे सर 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/5 वृद्धि हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से पहले और अब की बात करें, हम ये कह सकते हैं पहले लंबाई 10 थी, जो नीचे होती है ओरिजिनल होती है, पहले लंबाई 10 थी, अब 1 बढ़ गई, तो 10 से कितनी हो गई 11। पहले चौड़ाई 5 थी, अब 1 बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई 6। काटो तो ठीक, नहीं काटो तो ठीक, इनको गुणा करेंगे कितना हो गया 50, इनको गुणा करेंगे कितना हुआ 66। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब कितना हो गया 66, तो कितना बढ़ गया 16। कहां से बढ़ा, 50 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 50 से कट गया 2 बार, तो कितना परसेंट हो गया, तो आप कहोगे सर 32% की क्या हुई वृद्धि। तो मुझे इतना बताओ, ये सारी की सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें हैं, वो हमारे पास इसी वाले फॉर्मूले से हुआ, इसी वाले कॉन्सेप्ट से हो रहा है। इसका मतलब सर जो हम सीख के आए हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, देखो जब भी हमारे पास में लेंथ में क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 10% की वृद्धि होगी, ये प्लस हो गया। फिर ब्रेथ में क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 20% की वृद्धि होगी, ये भी प्लस में हुआ। हम क्या कह सकते हैं, 10 + 20 + 10 इंटू 20 बटा में 100। 10 और 20 कितना हो गया 30, और दोनों से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास में आयत के लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि या कमी हो जाए और उसके एरिया में पूछा जाए, तो हम उसको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ये सवाल क्या है, ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो पहली बात हम करते हैं a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100 से। ठीक है, 30% की वृद्धि होगी तो प्लस का 30, फिर 10% की वृद्धि होगी तो प्लस का 10, और दोनों समान शब्द प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 10 बटा में 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 40% हो गया, प्लस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 3% ये हुआ, टोटल कितना हुआ 43%। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 43% हो जाएगा। हमारा आंसर होगा पर बी। प्यारे बच्चों, इसको हम मौखिक कैसे करेंगे, पता है 2 बार वृद्धि या कमी होती तो इसको कैसे करते हैं, जब भी 30% की वृद्धि तो प्लस का 30, और इनको क्या कर देंगे प्लस का 10 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया 40%। अब गुणा कर देंगे, 30 इंटू 10 करेंगे कितना हुआ 300, और 300 में किसका भाग देना है 100 का, तो कितना परसेंट होगा 3%, तो 40 और 3 कितना हो गया 43% हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 43% की वृद्धि हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों, अगर हम रेशियो मेथड से करें तो हमें पता है, देखिएगा 30% की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे सर 3/10 वृद्धि हो रही तो प्लस कर देंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है 1/10 वृद्धि हो रही तो प्लस कर देंगे। हम ये कह सकते हैं लंबाई, देखो हमें पता है लंबाई को गुणा कर दे चौड़ाई से, तब हमारे पास में क्या आ जाता है क्षेत्रफल आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, क्षेत्रफल आ जाता है। तो पहले लंबाई 10 थी, अब कितनी हो गई 13 हो गई। पहले चौड़ाई 10 थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100। गुणा करेंगे कितना हुआ 130 और 13 143 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 43 बढ़ गया। कहां से बढ़ा 100 से बढ़ा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो इससे कट जाएगा, कितना हुआ 43% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों, हमारा आंसर हो गया 43% की वृद्धि। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो है पॉइंट वो ये कह रहा है एक आयत की लंबाई में 25% की कमी और चौड़ाई में 25-20% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी करेंगे। देखिए कमी हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं -25 -20, दोनों समान शब्द है, प्लस 20 इंटू 25 बटा में 100। इनको जोड़ेंगे कितना हुआ -45, प्लस देखो 20 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 5 बार, तो प्लस का 5 हो गया। तो सोल्व करेंगे तो कितना हुआ 40%, माइनस का है तो क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो आंसर क्या हुआ 40% की कमी। आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया आंसर हो गया। जो भी आपको और कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उन कॉन्सेप्ट से ये सवाल आप लोगों को करना भी है,
ठीक है, हम अब स्पीड से करेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने पर उसकी चौड़ाई 20% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वर्ध कमी होगी। देखिएगा, ये कह रहा है प्लस 20% बढ़ा दिया, फिर 20% कम कर दिया। अलग अलग शब्द है तो ये माइनस 20 इंटू 20 बट्टा में क्या आएगा 100। ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस हुआ, दोनों जीरो से कट गया तो कितना हुआ 4। माइनस का मतलब क्या हुआ 4% की कमी। तो कितने परसेंट की कमी होगी 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। मैं आपको अब एक एक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, बाकी की जो सारी कॉन्सेप्ट है उससे आप लोगों के सवाल वापस करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वर्ग की। अब देखो बड़े ध्यान से समझो, एक वर्ग की भुजा में, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखा दूं वर्ग के बारे में। देखो, वर्ग या स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, देखो पहले तो हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये एक आयत ही होता है। वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है। इसे क्या बोलते हैं, एल बोल सकते हैं, इसे हम बी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे लंबाई बोल सकते हैं, इसे हम चौड़ाई बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक आयत वर्ग जब होता है जब इनकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो मुझे किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हुआ एल इंटू बी हुआ। लेकिन ये वर्ग है तो इसकी भुजाएं बराबर होगी। अगर एल को ये भुजा ए मान लूं तो ये बी भी क्या होगा, ए ही होगा। तो हम एल की जगह क्या रख दे, ए रख दे, बी की जगह भी हम क्या रख दे, ए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और अगर मैं ए को ए बराबर क्या मान लू, साइड मान लू, भुजा मान लू, ए बराबर क्या मान लू, साइड या भुजा मान लू, तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, तो आप ये कह दो कि सर भुजा स्क्वायर। क्या हुआ, भुजा स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे दो भुजा है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये समझ में आया सर जहां पे भी स्क्वायर होगा वहां पे 2 बार वृद्धि होगी, जहां पे क्यूब होगा वहां पे 3 बार वृद्धि होगी, जहां पे पावर 1 होगी यानी कि कुछ भी नहीं होगा वहां पे 1 ही बार वृद्धि होगी, जहां पे 4 घात होगी तो वहां पे 4 बार वृद्धि होगी। क्या बात क्लियर हो गई, क्या आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 1/9% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अब ये भुजा क्षेत्रफल में पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर साइड को गुणा कर दो साइड से। अब साइड दोनों की दोनों बराबर है, हमारे पास क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/9। वृद्धि हो रही तो प्लस कर देंगे, इसमें भी 1/9 की वृद्धि होगी और यहाँ पे भी 1/9 की वृद्धि होगी। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे पहले और अब की बात करें, पहले 9 था अब कितना हो गया 10, पहले ये भी 9 थी अब कितनी हो गई 10, ये कितना हुआ 81 और ये कितना हुआ 100। पहले क्षेत्रफल 81 था अब 100 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 19। और कहां से बढ़ा 81 से, गुणा में क्या आएगा 100। सही है, अब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1900/81। इसको सोल्व करेंगे तो 23 सही 5/9% आएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 23 सही 5/9% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। प्यारे बच्चों यहाँ से बातें सीखने की कोशिश करना, जो क्षेत्रफल आया वो इन दोनों भुजाओं का गुणा है। सही है, यानी कि 9 इंटू 9 बराबर 81 है, 10 इंटू 10 बराबर हमारे पास में 100 है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा में 5% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिएगा 5% की कमी हुई, इसका मतलब 2 बार कमी हो गई, 5% और 5%। ये भी कमी हुई। देखो इसको अगर हम फॉर्मूले से करें तो ये भी कमी हो गया, तो 5 -5 प्लस 5 इंटू 5 बटा में क्या आएगा 100। -5 और -5 कितना हो गया, माइनस का 10 और ये कितना हुआ 0.25। तो -10 में से 0.25 घटाएंगे तो 9.75% होगा। 9.75% या 9 सही 3/4% हो जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 9 सही 3/4% की। तो
हुआ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हुआ। ठीक है, या हम हमारे फ्रैक्शन वैल्यू करना चाहें, देखिएगा तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसमें 100 का भाग देंगे तो 1/20 मिला, कमी हुई है, फिर 1/20 से कमी हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं सर 20 से कितना हुआ, 19 हुआ, 20 से कितना हुआ तो आप कहोगे सर 19 हुआ। ये पहले था और ये अब है, तो हम कह सकते हैं पहले स्क्वायर क्षेत्रफल 400 था, अब कितना हुआ 361 हो गया। यहाँ से यहाँ कितना कम हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 39 कम हो जाएगा। कहाँ से हुआ, 400 से कम हुआ, और भाग देंगे किसका, गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 3 39, सॉरी 4 का भाग देंगे 9 चौक 36, कितना बच गया यहाँ पे, 39 में 36 कम करेंगे 3/4%, तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 9 सही 3/4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हुआ, 9 सही 3/4% इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश करना। आगे कह रहा है, अब की बार सवाल थोड़ा और चेंज हुआ है। मैं अगर आपको थोड़ा सा समझा, तो मैं अगर आपको ये कहूं कि साइड को गुणा कर देंगे साइड से, तब जाके क्षेत्रफल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर साइड स्क्वायर बराबर क्या हुआ, क्षेत्रफल। हम कह सकते हैं साइड बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर जो भी क्षेत्रफल है, जो भी एरिया है, उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। जो भी एरिया है उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई है, तो उसकी भुजाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लीजिए भुजाओं में कुछ भी प्रतिशत रहा हो, लेकिन हम रेशियो बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में x% की वृद्धि हुई है, तो x% से ये रेशियो बन जाएगा a अनुपात b। क्या बना लो हमने, इसका अनुपात बना लिया, वो कितना बना लिया हमने, a अनुपात b बना दिया। तो ये पहले भुजा थी और ये वृद्धि होने के बाद की भुजा, ये बाद की भुजा, सही है। और हमें आंसर लेना है x का। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि पहले पहले a थी, अब कितनी हो गई b, दोबारा में फिर से a थी, फिर कितनी हो गई b, और क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं सर साइड को देखो, यहाँ से साइड इंटू साइड की बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में कितना हुआ, 21% की वृद्धि हुई। 21% को हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 21/100 वृद्धि हो गई। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 21 बढ़ गया तो 121 हुआ। इसका मतलब a स्क्वायर a इंटू ए बराबर 100 है, b इंटू बी बराबर 121 है। तो हम ये कह सकते हैं a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर क्या आया, 100 बटा 121। तो मुझे बताओ a बटा b कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 बटा 11 होगा, 10 बटा 11। तो पहले भुजा 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। कितना बढ़ गया, एक कहां से बढ़ा, 10 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इससे कट गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, भुजा में 10% की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो x की वैल्यू मानी थी वो कितने परसेंट आ गई, तो आप ये कह दोगे सर उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में 23 सही 7/16% की कमी हुई और उसकी भुजा में x% की कमी हुई, तो x का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम बात करें 23 सही 7/16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। तो देखो इसको गुणा करेंगे, 16 इंटू 23 करते हैं तो 368 हो जाएगा, और 7 को और जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ, 8 7 375, बटा में कितना आया 16, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए हम कह सकते हैं 375 बटा 16 इंटू में 100। ठीक है, अगर मैं 25 से काटूं तो ये 4 बार, और 25 से एक बार कट गया, तो ये कितना हुआ, 25 5 और 7, यहाँ पे 7 तो हो गए, 25 12 125, तो ये 15 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 15/64, ये कमी हुई है तो ये माइनस हुआ। तो पहले क्षेत्रफल 64 था, अब 15 कम होगा, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम ये कह देंगे सर क्षेत्रफल पहले और अब की बात है ना, वो कितनी होगी, तो अब आप कहोगे सर पहले क्षेत्रफल 64 था, अब इसमें से इसको कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सही है, तो हम ये कह सकते हैं 64 और 49 की बात करें, तो हम अगर भुजाओं की बात करें a अनुपात b निकालें,
कि पहले भुजा किस अनुपात में, तो रूट कर दो, रूट कर देंगे किसका 64 और 49 का। सही है, तो a बटा b कितना आ गया, तो आपको हो गया सर 8:7। पहले भुजा 8 थी, अब कितनी हो गई 7 होगी, तो कितनी कम हुई, एक कहां से कम हुई 8 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो सोल्व करेंगे तो कितना हुआ 12.5% की क्या हो गई इसमें कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई, 12.5% की इसमें क्या हो गई प्यारे विद्यार्थियों कमी हो गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हम क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के, समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल त्रिभुज से जुड़ा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज को सिखाने से पहले मैं त्रिभुज की कुछ कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। आधा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होती है। कितनी होती है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बड़े ध्यान से समझो, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सीखना। एक त्रिभुज है ये बड़ा, अब इसकी ऊंचाई और आधार में वर्दी और कमी कर दूं, और मैं एक नया इसी में वो करके एक चित्र बना दूं नया। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, अनुपात की कंपैरिजन स्टडी कीजिए आप लोग, तो मैं अगर आपको कहूं कि इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस 1 इंटू हाइट 1। अब इसमें वर्दी कमी हुई है, तो अब इसका क्या होगा 1/2, इसका होगा बेस 2 और हाइट 2, यानी कि दूसरी हाइट। अब इनका रेशियो निकालेंगे, तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो इनका जो भी रेशियो होगा वो b1 इंटू h1 होगा, अनुपात b2 इंटू h2। इसका मतलब 1/2 हमारा कट, 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो, क्या यहाँ पे भी दो संख्याओं का या दो भुजाओं का गुणा है क्या, सर बिल्कुल आप कह दोगे सर दो भुजाओं का गुणा है। तो आप ये कह सकते हो सर दो भुजाओं का गुणा है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमने सीख लिया जो तरीका, उसी तरीके से सारे के सारे सवाल होते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात। अब देखो हम सवालों की चर्चा करते हैं। देखो सवाल क्या है, एक त्रिभुज के आधार में 14 से 2/7% की वृद्धि हुई, उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। देखो बेस इंटू हाइट बराबर क्या होगा क्षेत्रफल। आपके दिमाग में 1/2 का जो कंफ्यूजन था दूर मैंने कर दिया है कि 1/2 है। तो अब बेस में क्या हुआ 14 से 2/7% की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/7 वृद्धि हो गई। ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है, इसमें भी कितना हो गया 1/10 की वृद्धि हुई। अब हम कहें पहले और अब की बात करें, ठीक है, तो पहले भुजा आधार कितना था 7, अब कितना हो गया 8। पहले ऊंचाई 10 थी, अब कितनी हो गई 11। काट दीजिए, 2 से कट गया, 4 बार 2 से 5 बार। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 7 5 35 और ये 11 4 44। पहले क्षेत्रफल 35 था, अब 44 हो गया, तो यहां से यहाँ कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 9। कहां से बढ़ा 35 से, परसेंटेज के लिए गुणा में कर दीजिए 100। 5 से कट गया 7 बार, 5 से 20 बार, इनको गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 180 भाग देंगे 7। 7 का भाग दोगे तो 7 दूना 14, क्या बच गया 4, और 7 5 35, 5/7%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे सर 25 से 5/7% की क्या होगी वृद्धि। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर मैंने आपको पहले भी बताया, जब दो बार वृद्धि या कमी हो, लगातार वृद्धि या कमी हो, तो उसका आंसर उनके टोटल से हमेशा ज्यादा होगा। ये 14 है, ये 10 है, तो 14 और 10 कितना हुआ 24 से 2/7%। तो मेरा आंसर 24 से 2/7% से हमेशा ही ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि 40% आ जाए तो हम इस सवाल को बिना सोल्व किए सर 25 से 5/7%। क्लियर हो गया होगा। बड़े ध्यान से समझते हुए चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार में 30% की कमी हो गई, ऊंचाई में 20% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट कमी हुई। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे पास में परसेंटेज वैल्यूज आसान हो तो हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मेथड नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम a प्लस बी
प्लस माइनस a इंटू बी से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ कमी हुई तो -30, यहाँ पे भी कमी हुई है तो -20, दोनों समान शब्द है तो प्लस 20 इंटू 30 बटा में क्या आ जाएगा 100। ये कितना हो गया तो आपको होगी सर 50, प्लस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया तो कितना हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 44%। और माइनस का मतलब क्या है कमी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 9 से 1/11% की वृद्धि हुई, उसकी ऊंचाई में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की क्या हो गई कमी। तो 9 से 1/11% की वैल्यू क्या होती है, तो आप ये कह दोगे सर इसकी वैल्यू 1/11, वृद्धि हो रही प्लस है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको होगी सर 1/10 कमी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं पहले और अब की बात करें, अब ये तो बेस हुआ और यहाँ पे हाइट हुआ, बेस इंटू हाइट बराबर क्या होता है एरिया, क्या होता है एरिया हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पहले आधार 11 था, अब कितना हो गया 12, पहले ऊंचाई 10 थी, अब कितनी हो गई 9, 2 से कट गया 6 बार, 2 से 5 बार, तो ये कितना हुआ 11 5 55 और 9 6 54। पहले क्षेत्रफल 55 था, अब 54 हो गया, कितना कम हो गया एक, कहां से हुआ 55 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगाओगे, 5 से कट गया 11 बार, 5 से कट गया 20 बार, तो इसको सोल्व करेंगे एक सही या इस भाग देंगे तो एक सही 9/11% की क्या होगी कमी होगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक सही 9/11% की कमी। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की, जिसमें हमने संख्याओं में लगातार वृद्धि और कमी को समझा। उसके बाद में किसी आयत की वृद्धि या कमी, भुजाओं में वृद्धि या कमी हुई तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, वर्ग के में क्या प्रभाव पड़ा, त्रिभुज के में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में समझेंगे। आगे के और सारी क्लासेस जो आगे की क्लासेज आएगी उनके अंदर हम घन घना बेलन और जनसंख्या किसी डेप्रिसिएशन सारों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से समझते चलना, जितना भी मैंने पढ़ाया उनका वापस रिवीजन करना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। विश्वास रखना, आप लोगों को हर आपके मुकाम तक पहुंचाने की हर संभव प्रयास मैं करता रहूंगा। मरुद्रा अकेडमी आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत ही आगे तक लेके जाएगी। आप लोगों के साथ जो भी हमारी टीम है बहुत अच्छे से आपके लिए प्रयास कर रही है। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझते चलना, पढ़ते चलना, सीखते चलना। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय।